प्यारे बच्चों, विवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट में आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल क्या होता है? तो बच्चे, सर्कल समझने के पहले और जो सर्कल से टर्म्स रिलेटेड है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, आर्क क्या है, सर्कमफरेंस क्या है, समझ गए बच्चों? इसके बारे में क्या करेंगे, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सर्कल की डिफिनीशन समझने के पहले बच्चों हम लोग को लोकस समझना होगा। हिंदी में जिसे कहते हैं बिंदुपथ। बिंदुपथ मतलब बिंदु का रास्ता। बिंदु का रास्ता का मतलब कोई चीज चलेगी तब ना, चलने पर ना रास्ता बनेगा। बच्चों, यही एक चीज है कि ज्योमेट्री में ये माना जाता है, मान लिया गया है कि पॉइंट भी मूव करता है। समझ गए? तो जब कोई पॉइंट किसी दी हुई कंडीशन के अनुसार चलता है, नहीं, जैसे कह दिया जाए, बचपन में हम लोग कहानी ये कहते थे कि एकदम एक आदमी को बता दिया गया कि भाई जाना है, उसको अपनी ससुराल जा रहा था। कहा गया कि देखो, उस रास्ता नहीं जानता था, पहली बार जा रहा था। तो कहा कि ठीक, अपनी नाक की सीध में चलते जाना। तो उसके रास्ते में क्या है, पेड़ आया। ये नहीं कि पेड़ के बगल से, तो उसकी सीधे रास्ते में जाना था, उसी पथ पर जाना था। पेड़ आया तो पेड़ पर चढ़ के उतर के तब गया। समझ गए बच्चों? तो आइए देखते हैं बिंदुपथ क्या है, लोकस। व्हाट इज लोकस? सर्कल को जानने के पहले, ठीक ना, हेडिंग यहां लिख लीजिए, सर्कल। लोकस क्या है? हिंदी में क्या कहेंगे? बिंदुपथ। द पथ ट्रेस्ड बाई या द पथ फॉलोड बाई। द पथ ट्रेस्ड या फॉलोड, ट्रेस्ड by a point that moves according to some given condition is known as locus. समझ गए बच्चों? जैसे देखिए, द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस of the two sides of an angle। ठीक है बच्चों, ये एंगल बना है, ठीक। अब एक पॉइंट कैसे चलेगा? इस साइड से भी और इस साइड से भी उसकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस का मतलब बताया प्रीवियस वीडियो में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट यहां आया, ये परपेंडिकुलर डालिए। ये दोनों क्या है बच्चों? मान लीजिए सी है, डी है, ये ई हो गया, ठीक। तो ऐसे पथ पर ही पॉइंट चलेगा, ऐसे। मतलब क्या होगा इस स्थिति में? यह एंगल और यह एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी? ओ ही क्या हो जाएगा? या ओ एस, ये बिंदुपथ होगा। समझ गए बच्चों? मतलब क्या हो गया? यह लाइन क्या है? एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का। तब क्या हो जाएगा? लोकस। एंगल बाइसेक्टर, एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। मतलब ये स्ट्रेट लाइन दैट बाइसेक्ट्स द गिवन एंगल, ऐसे भी कर सकते। ए लाइन
लाइन का मतलब ही स्ट्रेट लाइन होता है। अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स द टू इक्वल पार्ट्स में, बाइसेक्ट दी एंगल, यही लोकस हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट ऐसे मूव करे बच्चों कि किसी लाइन से हमेशा उसकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल रहती है। देखिए जैसे ये लाइन है ए बी, और डिस्टेंस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक पॉइंट है यहां पर, इसकी डिस्टेंस ये हो गई। अब ये इसको कैसे मूव करना है, इस लाइन से, इस लाइन के किसी भी पॉइंट से क्या होगा, वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक, तो ये पथ जो ट्रेस्ड होगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा, ए बी के पैरेलल लाइन होगी। समझ गए, समझ गए बच्चों ना। उसी तरह सर्कल भी क्या है, और देखिए इस जो लोकस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, दी गई कंडीशन का फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी कंडीशन के अनुसार चलते हैं। ऑल दी पॉइंट्स ऑफ द लोकस फॉलो द गिवन कंडीशन। समझ गए ना। ऑल दी, लिख लीजिए नोट में, ऑल दी पॉइंट्स ऑन लोकस फॉलो द कंडीशन। देखिए इस पर भी क्या है, सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर हैं, तो ये क्या हो जाएगा लोकस, अब पैरेलल लाइन सी डी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ए बी की, या ए बी पैरेलल the locus of a point that is always at equidistance from a given line is a parallel line। समझ गए बच्चों, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, जानते हैं। समझ गए इतना। अब सर्कल भी लोकस है बच्चों, और इस पॉइंट पर जितने भी है पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। समझ गए ना, इस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। आइए बच्चों सर्कल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक ना। क्या है सर्कल, अ सर्कल इज ए लोकस, लोकस ऑफ सच ए पॉइंट which remains always at equidistance, बराबर दूरी पर, at equidistance from a fixed point, from a fixed point is known as circle, circle। ठीक बच्चों, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक, और एक दूसरा पॉइंट है जो कैसे मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस ये ऐसे हमेशा इक्वल रहेगी। समझ गए बच्चों। तो ये जो पूरा रीजन बन गया इसे क्या कहेंगे, सर्कल। इस पूरे रीजन को सर्कल कहेंगे। और इस केवल जो गोल घेरा है ना, इसकी लंबाई जैसे धागा है, गोल कर दीजिए, उसको फैलाएंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ होगी कि नहीं होगी कुछ, उसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई O। समझ गए बच्चों। देखिए बच्चों, ये हो गया आपका सर्कल। इसका सेंटर क्या है बच्चों, O है, ठीक। तो
इसके चलने से जो ये पथ बना है बच्चों, इसको क्या कहेंगे? सर्कल। ठीक, इस पर क्या होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। सर्कल पर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। और सभी पॉइंट इससे क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये सारी डिस्टेंस क्या होंगी? इक्वल होंगी। समझ गए? और इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया? रेडियस। कैपिटल आर या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्फीयर के रेडियस को क्या करते हैं? कैपिटल आर से करते हैं। चलिए, अलाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग center to any point on the circle. Point on the circle at the circumference of the circle. Circle is known as radius. Radius of the circle. रिप्रेजेंट नहीं होता है कैपिटल आर या स्मॉल, सभी रेडियस आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल होती हैं। तो देख लिए, इसी कंडीशन के अनुसार मूवी किया है। मतलब इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। समझ गए? तो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये मतलब रेडियस क्या हो जाएगी? ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ सी से आर। मान लीजिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस है, सभी इक्वल होंगे। समझ गए बच्चों? आइए इसके बाद देखते हैं, यही सर्कमफरेंस देख लीजिए। देखिए, सर्कल में और सर्कमफरेंस में कंफ्यूज है। ये पूरा जो रीजन है बच्चों, ये सर्कल हो गया। ठीक, और ये जो क्या है? राउंड पेरिफेरी है चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्कमफरेंस। समझ गए? यही नोट कर लीजिए, सर्कमफरेंस भी। सी से रिप्रेजेंट करते हैं द राउंड पेरिफेरी ऑफ ए सर्कल। पेरिफेरी ऑफ ए सर्कल इज नोन एज सर्कमफरेंस। लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस क्या होता है? इज इक्वल टू 2 पाई आर। हो गया बच्चों? नोट कीजिए। इसके बाद और नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। इसके बाद बच्चों आते हैं आर्क, अ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस। कोई भी हिस्सा सर्कमफरेंस का, मान लीजिए ये क्या हो गया? पी है, ये क्यू है। तो ये जो है पी क्यू, इसको क्या कहेंगे? आर्क। ठीक, और इधर वाला भी सर्कल का पार्ट है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये क्या हो गया? माइनर आर्क। ये क्या हो गया? मेजर आर्क। जैसे एम यहां रख देते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, और यहां एस ले लेते हैं। एन आर्क ये पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस पी एम क्यू। ठीक, क्या है? माइनर आर्क। और पी एस क्यू क्या है? ये मेजर आर्क है। क्यों एम एस मान लिया गया? क्योंकि आर्क को 2 ही लेटर से, पी क्यू आर्क से कर सकते हैं। इसको भी तब एक लेटर नहीं लीजिएगा, यहां पर एक पॉइंट नहीं लीजिएगा, तो कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो लिखना पड़ेगा माइनर आर्क और मेजर आर्क। समझ गए ना? ये इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग आइए बच्चों, इसके बाद कॉर्ड क्या होता है? किसी भी 2 अलग अलग पॉइंट को ले लीजिए और उनको ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ये पॉइंट पी है, तो ये क्या हो गया?
PQ कार्ड हो गया, समझ गए बच्चों। और जो कार्ड सेंटर से होकर के जाता है उसको क्या कहते हैं? डायमीटर, समझ गए ना। लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग, एनी टू डिस्टिंक्ट points on the circle at the circumference of circle is called of circle। इसमें क्या है? और डायमीटर क्या है? PQ क्या है? कॉल्ड। ठीक, ये लाइन सेगमेंट, और PQ ये क्या हो जाएगा? ये आर्क, समझ गए ना। कॉल्ड। डायमीटर क्या है? A chord of circle that passes through a center is known as diameter of the circle। A chord of a circle that passes through its center is known as diameter of the circle। डायमीटर को क्या कहते हैं बच्चों? डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ डायमीटर। डायमीटर तो लेंथ ऑफ डायमीटर। अब देखिए एमएन क्या है, इसमें इस फिगर में एमएन है, और ये बताइए एमएन इज इक्वल टू क्या है? ओएम प्लस ओएन। ओएम सेंटर से किसी पॉइंट को मिलाना, रेडियस है, ओएन भी रेडियस है, सभी रेडियस इक्वल होती हैं, ठीक। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक, या रेडियस क्या हो जाएगा? D/2। रेडियस डायमीटर का आधा होता है। ठीक बच्चों, समझ गए? डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक। डायमीटर इज इक्वल टू, फार्मूला भी यही सरकमफ्रेंस का लिखे थे, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। सेगमेंट क्या है बच्चों? सेगमेंट सर्कल का कोई भी रीजन जो एक कॉर्ड के और आर्क के द्वारा घिरा होता है। देखिए ये जो है पूरा क्वेश्चन क्या कहलाएगा? सेगमेंट। A region of a circle क्या बच्चों, ये जो रीजन है यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग एम। क्या हो गया? PQM, PQMP। यहां से देखिए PQMP, ऐसे घूम के चले आइए। ये क्या हो जाए? माइनर सेगमेंट, छोटा है। और यहां एक केस ले लीजिए PSQP, PSQP। यह जो रीजन है क्या है? ये मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट है। समझ गए बच्चों? इसके बाद आते हैं सेक्टर पर।
सर्कल का सेक्टर क्या है, आइए देख लेते हैं। सेक्टर ये सेंटर हो गया, और ये दो रेडियस को ले लीजिए, ठीक। देख रहे हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, सेक्टर। रीजन सर्कल बाउंडेड बाई इट्स टू रेडियाई, दो त्रिज्याओं, एंड एन आर्क is known as sector of the circle. एंगल POQ या QOP या एंगल O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। एंगल POQ एंगल POQ से, या केवल एंगल O कर दीजिए, किसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर। ये देखिए OQMP क्या है, OQMP माइनर सेक्टर, जैसे मेजर सेगमेंट है माइनर सेक्टर, और यहां कोई पॉइंट ले लीजिए, OPNQ या OQNP, OPNQ ये क्या है, मेजर सेक्टर। तो उम्मीद है सर्कल से जितने भी टर्म्स हैं, बेसिक टर्म, उनको आप समझ गए होंगे, और बिना इन बेसिक टर्म्स को समझे बिना न कोई थियरम इस पर से आएगी सर्कल से रिलेटेड, न कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा। समझ गए? इसीलिए बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सर्कल से रिलेटेड कुछ थियरम्स को प्रूव करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।